हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जैसे घर से लौटे हुए हैं तो वीडियो हमने वही आप लोग से शेयर किया कि हमने क्या क्या किया। तो आज वो सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, हम लोग अभी आए, बच्चों को तो घर पे ही छोड़ के गए थे। बड़ी वाली लड़की का एग्ज़ाम चल रहा था तो हम घर ही पे छोड़ के गए थे। तो ये हम आए तो मतलब सब वैसे ही था। तो फिर सारा साफ उफ कर लिया है। और ये अब लास्ट का काम बचा है, जो बेडशीट चेंज करना है, सोफ़ा कवर भी चेंज करना है। तो वो सारी चीज़ें, और ये बिटिया का हेल्प लेके हमने वो सारी चीज़ें किया है। तो हम लोग कर धीरे धीरे करके और सारे बेडशीट और सोफ़ा कवर वगैरह सब चेंज कर लिए हम। और ये मेरा बेटा जो है वो देखिए क्या कर रहा है। तो बच्चों को लेके काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं से आओ तो फिर लगता है कि सब आप चेंज करो तो ही सही है। तो ये देखिए, हमने धीरे धीरे करके और सारी चीज़ें हम दोनों ने मतलब चेंज वेंज किए। और ये जो सोफ़ा कवर वगैरह आपको लग रहा है, वो हमने, मेरे पास पर्दा मतलब बचा था, पुराना पर्दा, उसी से हमने बनाया था। ये मतलब परचेज किया हुआ नहीं है। पर्दे का ऊपर का जो झालर है अभी आप लोग को दिखेगा वो भी। तो ये देखिए, मेरी लड़की वो चेंज कर रही है। एक साइड का हम कर रहे हैं, एक साइड का मेरी लड़की मतलब हेल्प कर रही है, मेरी बिटिया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे करके। और अच्छा खासा इसमें टाइम लग जाता है। जिस दिन काम करने बैठो उस दिन बहुत टाइम लग जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब कहीं से आओ तो फिर पूरा घर का साफ़ सफाई, डस्टिंग और ये सारी चीज़ें मतलब करना बहुत मुश्किल लगता है। एक दिन में तो हो ही नहीं सकता है ये। तो हम तो यही करते हैं कि मतलब डिवाइड कर लेते हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये तो ज़रूरी है कि मतलब तुरंत आओ और झाड़ू पोछा डस्टिंग ये तो मतलब करना ही पड़ता है तुरंत का तुरंत। लेकिन ये हो सकता है कि हम लोग मतलब कपड़े वगैरह डिवाइड करके धुल सकते हैं कि आज हमने सफाई कर लिया और कल कपड़े धुल लेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे काम कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे ही हम करते हैं। तो जैसे कि जो कपड़े उपड़े का काम होता है वो एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत होता है तो धुल लिया जाता है। तो इधर एक एक करके हम, अभी तो हमने लिविंग एरिया का ही मतलब इसी में लग गया था 2-3 घंटे हम लोगों को, क्योंकि पूरा डस्टिंग करना और बेडशीट चेंज करना बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी तो हमने उधर ही का किया। फिर आ गए हम अपने रूम में। और फिर हमने सोचा कि इधर का भी ये बेड सपोर्टर हमने लिया था, तो इसको भी हम भैया की वजह से इस्तेमाल करना पड़ता है। और हम धीमे इसलिए बोलते हैं, आप लोग सोचना नहीं कि मतलब कुछ ऐसे मरीजों की जैसे बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब बच्चा मेरा यहीं पे बगल में सोया रहता है, इसलिए हमें ये काम धीमा करना पड़ता है। और ये काम हम रात ही में कर पाते हैं। दिन भर पूरे टाइम हमको समय नहीं मिल पाता है एडिटिंग के लिए। तो ये काम हम रात ही में करते हैं और बगल में बच्चा मेरा सोया रहता है। इस वजह से हम मतलब बहुत धीमे धीमे ही अपनी बात को मतलब आप लोग से दर्शाते हैं। तो और कोई इशू नहीं है। ये देखिए, हमने अपने रूम का बेडशीट चेंज कर लिया है। और हम पुराना ही बेडशीट अभी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो अभी पुराने वाले जो बेडशीट वगैरह है, अगर कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ जाता है तभी नया बेडशीट हम डाल देते हैं और फिर हटा लेते हैं। ये बिटिया का रूम है जो इसमें बेडशीट नया ही पड़ा हुआ है। तो इसमें बच्चा मेरा बहुत कम जाता है, क्योंकि हम अपने ही रूम में अधिकतर मतलब रहते हैं और सारा काम मेरे रूम में ही होता है। अपना जो भी मेरा काम करने का सिस्टम है वो अपने रूम में लगा रखा है। तो हमें बहुत अपने रूम से कहीं जाना नहीं होता है।
और बच्चे की वजह से ही अपने रूम में हमने सेटअप किया है। और ये देखिए हमारा लिविंग एरिया एकदम साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, और जो रहता है उसी में मतलब हम एडजस्ट कर देते हैं, मैनेज अपने आप को कर लेते हैं, क्योंकि जितना रहे उतना ही में खुश रहना चाहिए। तो ये देखिए फ़िलहाल में हमने सब चेंज कर दिया है, और ये लिविंग एरिया का तो सब कंप्लीट हो गया। कुछ चीज़ें अभी सही से नहीं लगा है, वो सही हो जाएगा, धीरे धीरे करके ही होगा कोई काम। अभी ये देखिए ये अपने हाथ से ही हमने बनाया था, हमने लगाया था दिवाली में। अब इसको भी हटाना है, तो बारी बारी करके ही हम काम करेंगे। तो अभी इसको करेंगे फिर कभी चेंज, तब तक हम लोग बना लेते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सूखा आइटम है, और आप कभी भी चाय के साथ ले सकते हो इसको। और बच्चे भी मतलब बच्चे भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मन करे तो तीखा बनाइए, मन करे तो मतलब ज़्यादा तीखा ना कीजिए, तो बच्चे भी आराम से इजली खा सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया लगता है, और कम मेहनत में 2-3 तरह का हम लोग कर लेंगे, बना लेंगे इसको। और चलिए बनाते हैं। और ये वही चिवड़ा है जो पोहा बोला जाता है, सेम वही है। यही था कि मेरा घर का था, तो ये छोटा छोटा दिख रहा है आपको मार्केट में जो मिलेगा, और बहुत इजी मिल जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल तरीके का लहसुन, मिर्चा, प्याज कट कर लिया है, और रिफाइंड ही डाला है हमने, सरसों का तेल नहीं यूज किया है। आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा आप भूनना तो खूब अच्छे से तेल मतलब जल जाए, नहीं तो उसमें सरसों का महक आ सकता है। तो ये रिफाइंड में ही हमने भून दिया है। और ज़्यादा प्याज और वो था, जिस हिसाब से मतलब चौड़ा था उसी हिसाब से हमने प्याज और लहसुन मिर्चा काटा था। तो ये आधा हम निकाल लिए, आधा से मतलब ज़्यादा ही निकाल लिए, क्योंकि 3 हिस्सा में करके हम भूनेंगे। और वो सारी चीज़ें जैसे कि 3 हिस्सा कर लेंगे, भूनने में आसानी होगी। मतलब बहुत बड़ा कढ़ाई नहीं है, छोटा ही है। तो उसी हिसाब से हमने तेल और जो है भुना हुआ प्याज, लहसुन, मिर्चा जो है वो हमने कम कर लिया है। तो ये देखिए हमने चम्मच से ही निकाल लिया था। और इसको अब थोड़े थोड़े करके, और ऐसा नहीं है प्याज लहसुन आप डाल के अगर बनाते हो, कड़ी पत्ता भी यूज कर सकते हो आप। हमने नहीं किया था, ताकि हमने ये काम रात में किया था, और अब कड़ी पत्ता कौन तोड़ने जाता ऊपर, तो इसलिए हमने नहीं डाला था उसमें कड़ी पत्ता। आप डाल सकते हो, उससे और स्वाद अच्छा से आएगा आपका चिवड़े का। तो ये बहुत मतलब आसान तरीका भी है, और कभी भी हम लोग चाय के साथ नाश्ते में ले सकते हैं इसको। और जैसे आप नमकीन खाते हो तो उसकी जगह पे ये रख सकते हो। तो ये ऐसे करके हम लोग भून लेंगे। और आप सोचोगे प्याज कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए हमने 3 हिस्सा में बांट लिया, और ये प्याज नहीं ख़राब होगा। 1 महीना तक आप स्टोर कर सकते हो बगैर मतलब फ्रीज का। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीज में रखोगे, कोई ज़रूरी नहीं है, हम तो बाहर ही रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ठंडी के दिन में चलेगा, गर्मी के दिन में नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। आप गर्मी और ठंडी कभी भी बना सकते हो, और कभी भी खा सकते हो इसको। और प्याज इसमें का जो है ना इतना बढ़िया हो जाता है, लहसुन प्याज बहुत अच्छा हो जाता है, और खाने में भी टेस्टी लगता है। और 1 महीना तक तो मतलब इसमें का कुछ भी ख़राब नहीं होना है, कुछ भी नहीं ख़राब होना है। तो ये देखिए हमने भून लिया है, और इसको ना खूब अच्छे से चलाते रहेंगे चारों तरफ से, कि जो हमारा चिवड़ा है वो चारों तरफ से पोहा भून जाए। ये थोड़ा मोटा वाला था पोहा, क्योंकि हमने बताया आप लोगों को कि घर का है, तो थोड़ा वो दूसरे टाइप का था, ये थोड़ा मोटा था, तो थोड़ा टाइम लग गया। ये देखिए हमने भून लिया है, और अच्छे से भून लिया है। और इसके पहले हमने मूंगफली का दाना भून के रख लिया था। ये देखिए अभी थोड़ा और भून लेंगे हम लोग, थोड़ा और रेड कर लेंगे ब्राउन, मतलब बहुत ज़्यादा जले भी ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमने साथ ही साथ ये मखाने और थोड़ा काजू किशमिश और ये सब छुहाड़ा जो होता है वो डाल के अपने लिए बनाएंगे ठंडी में, क्योंकि ये जो मतलब अगर बच्चे होते हैं तो कमर का प्रॉब्लम तो होता ही होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मतलब
बहुत अच्छी रेसिपी है। आप कभी भी बना के ठंडी हो या गर्मी कभी भी खा सकते हो, लेकिन गर्मी में ज़्यादातर नहीं, मतलब बहुत गर्म हो जाता है मेवा। तो ये आप ठंडी भर ले सकते हो और बना के रख दीजिए फ्रिज में, और गर्म करके मतलब एक दिन बनाएंगे तो 2 दिन आराम से चला सकते हो। नहीं तो अगर रोज़ बनाने की बारी है तो रोज़ सुबह सुबह क्या करो कि वो एक छोटे से बर्तन में अपना काजू किशमिश और ये बादाम जो भी है आपके पास, मखाने उखाने, वो डाल दो, वो पकता रहेगा और आप काम करते रहो, धीमी आंच कर दो, पकता रहेगा। दूध एकदम देखिएगा, एकदम दूध कम हो गया है, मतलब आधा लीटर डालेंगे तो दूध आधा तिहाई हो जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत फायदेमंद भी है। साथ ही साथ हम किचन में कुछ मनी प्लांट भी पत्ता पड़ा था मेरे पास, तो मतलब हमने लगा रखा है, तो उसमें से कुछ पत्तियां निकली हुई थी, तो हमने वो किचन में ही रख दिया जहाँ कप वगैरह रखते हैं। तो हमने ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये चलेगा नगदे, अच्छा खासा दिन तक चलेगा ये। और देखिए कम समय में बढ़िया चीज़ हमने बनाया। और ये 3 तरह का हम लोग कर लेंगे। ये देखिए 3 हिस्से में हमने डिवाइड कर लिया है। और हमने टाइम लगा था, एक घंटा लग गया था हमें भूनने में, इतना ढेर सारा, लेकिन एक पे भून दो तो अच्छा खासा महीना दिन चल जाता है। तो भून के रख दो, कभी भी बच्चे बूढ़े मतलब कभी भी कोई भी खा सकता है, इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये देखिए हमने 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। एक तो रखेंगे हम लोग प्लेन, उसमें जो जैसे कि हम लोग कुछ नहीं मिलाएंगे, और कभी सादा भी मतलब खाने में अच्छा लगता है। और ये देखिए मूंगफली भून के रख लिया था, मूंगफली का दाना, तो एक में हमने रख दिया मूंगफली का दाना, एक को हमने प्लेन रखा, इसमें भी हमने हल्का सा मिला दिया, क्योंकि जो चीज़ हम इसमें मिलाएंगे ना नमकीन, उसमें भी मूंगफली का दाना रहता है थोड़ा बहुत। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये अपने हिसाब से कोई भी आपके पास नमकीन हो, जैसे तीखा हो, चटपटा, तो आप कोई सा भी अपने हिसाब से डाल सकती हैं, आप लोग डाल सकते हो। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने हिसाब से आपको जितना मतलब चाहो उतना डाल सकते हो। और इसमें ना जब जैसे चूड़ा अगर हम लोग भूनते हैं, तो जब हम लोग लहसुन मिर्चा ही जब भूनते हैं, तभी अगर हल्दी चाहो तो हल्दी डाल सकते हो कलर के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमने तो नहीं डाला है, आप डाल सकते हो, इसीलिए हमने बता दिया। और अपने मनपसंद का कोई भी नमकीन डाल लीजिए इसमें। तो एक में हमने डाला नमकीन और एक हमने मूंगफली का दाना उसमें डाल दिया, और एक रखेंगे प्लेन। ये देखिए अभी हमको कम लग रहा था मूंगफली का दाना, तो और हमने ऐड कर लिया इसमें, और नमकीन भी हमने और ऐड कर लिया क्योंकि कम लग रहा था हमें, तो हम दोनों में ही और ज़्यादा ही ऐड कर लिए। और एक को रखे पूरा प्लेन, उसमें कुछ नहीं है, जो लहसुन प्याज और वो डाला था मिर्चा, उसके साथ ही प्लेन है। और एक में नमकीन मिला है, एक में मूंगफली का दाना है। और ये देखिए बहुत टेस्टी है, खाइए, खिलाइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।